विधानसभा चुनाव तो कब के खत्म हो गए। अब नई गवर्नमेंट की असमंजस और चुनौतियों वाला समय चल रहा है, लेकिन उसी बीच में बीजेपी को यह भी तय करना है कि उसके आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी। वही कांग्रेस की रणनीति भी तैयार होना शुरू हो गई है। सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ की कमान जब से संभाली है, चयन समिति की लगातार बैठकें चल रही हैं और उन चयन समितियों में यही डिसाइड किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इस बार लोकसभा में किसको उतारा जाएगा। लेकिन अब खास सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से ये लोकसभा में बड़े नाम उतारने की जो तैयारियां की जा रही है, क्या उनके उस चीज के लिए वो बड़े नाम तैयार हैं। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस और राहुल गांधी बड़े स्टर्न तरीके से और बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से डिसाइड हो चुका है, स्ट्रेटेजाइज हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली बड़े नामों को उतारा जाएगा इस बार आने वाली लोकसभा चुनावों में। लेकिन इन बड़े नामों में काफी ज्यादा डर, काफी ज्यादा एंग्जाइटी है लोकसभा में उतरने के लिए, क्योंकि इस बार के चुनाव कहीं ना कहीं भगवा रंग में रंग चुके हैं और ये अभी से ही ये बात सभी को नजर आ रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे, उस तरह से और जिस तरह से राममय पूरा देश हो चुका है, एक तय हो चुका है कि इस बार कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने के लायक शायद चीजें ना हो। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। और आज का विश्लेषण भी यही है कि किस तरह से जो चयन समिति की बैठकें शुरू हो गई हैं, लेकिन जो घबराहट है इन बड़े नामों में वो भी सामने आने लग गए हैं। मैं आपको बता दूं, चयन समिति की बैठक सचिन पायलट ने ली थी ओवर द वीकेंड और ये चीज तय की गई कि किस तरह से चयन समिति इस बात पर एक मुहर लग चुकी है कि बड़े नामों को माहौल बनाने के लिए एक माहौल क्रिएट करने के लिए इस बार लोकसभा में बड़े नामों को उतारा जाएगा। उन बड़े नामों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और शिव डहरिया, ऐसे सारे बड़े बड़े नाम होंगे और इन्हीं को ही हो सकता है लोकसभा में अलग अलग जगहों से, जैसे कि दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, इन सभी वीआईपी सीटों से उतारा जाए। लेकिन असमंजस की स्थिति अब कांग्रेस के लिए यह है कि ये सारे बड़े नाम घबराए हुए हैं कि लोकसभा में कहीं ये अगर उतरे तो इनकी डिपॉजिट भी जब्त ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से माहौल पूरे देश में लग रहा है, ये गेस करना कि बीजेपी इस बार बहुत प्रचंड बहुमत से लोकसभा में आने वाली है कोई बड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में 54 विधानसभा सीटों से बहुत अच्छी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली और 35 के साथ ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। सिर्फ 35 सीट आई, जबकि कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से चीजें पूरे देश में हो रही है, राम मंदिर 22 जनवरी के बाद, राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी एक जो माहौल पूरे देश में बना है, अब कांग्रेस यही गणित लगा रही है कि किस तरह से बड़े बड़े नामों को उन्हें हर राज्य में उतारना पड़े। वो हो सकता है छत्तीसगढ़ हो सकता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और सारे वो स्टेट हो जहां पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये चीज लगभग तय मानी जा रही है कि यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनाने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए कार्यकर्ताओं में बड़े नामों को उतारा जाएगा। लेकिन सचिन पायलट ने भी ये बात साफ कही कि हारने के बावजूद जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो बड़े तैयार हैं, लोकसभा को लेकर बड़े चुस्त हैं और उनकी एनर्जी भी काफी साफ साफ नजर आ रही है कि वो बिल्कुल अच्छे से तैयार है एक नई चुनौती को लेने के लिए। लेकिन ये नई चुनौती को लेने के लिए कार्यकर्ता तो तैयार है, लेकिन वो बड़े नाम अभी उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने चयन समिति की इस बैठक में ये बात साफ कर दी है कि 10 दिन में ही नामों की जो चर्चाएं हैं वो और तेज हो जाएंगी। इनफैक्ट 10 दिनों में हो सकता है कि ये जो चर्चाएं हैं बहुत आगे बढ़ जाए और लगभग तय हो जाए कि छत्तीसगढ़ के वीआईपी जो सीट्स है, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव जैसे इन सीटों पर कौन उतरेगा। अभी जिस तरह से बिहार में एक सिचुएशन रही, नीतीश कुमार ने वापस एनडीए में शामिल होने का तय किया और उससे इंडिया ब्लॉक की जो फ्यूचर है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के कहीं ना कहीं को फाउंडर माने जा रहे थे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, दोनों ने जिस हिसाब से इंडिया ब्लॉक से अपनी दूरी बना ली है, तो कांग्रेस में एक जो घबराहट है वो साफ साफ इंडिया ब्लॉक को लेकर और उसके फ्यूचर को लेकर नजर आती है। उस स्थिति में कांग्रेस अपने ही चेहरों पर भरोसे कर उन्हें उतारना तो चाहता है, लेकिन ये जो घबराहट है वो साफ साफ अब इन चेहरों में नजर आती है। बताया जा रहा है अंदरूनी सोर्सेस के हवाले से कि भूपेश बघेल को हो सकता है आने वाले चुनावों में एक वीआईपी सीट दी जाए, लेकिन वो उतने ज्यादा खुश उस बात को लेकर नहीं नजर आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव को भी ऑफर किया जा चुका है कि उन्हें एक ऐसी सीट की जिम्मेदारी लेनी होगी जहां पे बीजेपी काफी स्ट्रांग है, लेकिन उस चीज के लिए वो भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। शिव डहरिया खुद लोकसभा चुनाव न लड़ने के लिए और ऐसे कई स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत साफ तरीके से नजर आ रही है। अब बीजेपी ने इस तरह से पूरी सिचुएशन को अपने
फेवर में कर लिया है कि अब कांग्रेस के लिए ये आने वाला लोकसभा चुनाव हो सकता है अब तक का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लोकसभा चुनाव हो। और ये अब कांग्रेस को डिसाइड करना है कि किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ पूरे देश में कांग्रेस को मिल ही रहा है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का जो फ्यूचर है वो अब बहुत ज्यादा खतरे में भी नजर आ रहा है, ना सिर्फ पूरे भारत में बट छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में भी, जहां पे उसकी इंडिया ब्लॉक के कोई समीकरण यहाँ पे बैठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस में काफी घबराहट है। 11 की 11 लोकसभा सीटें इस बार हो सकता है बीजेपी अपने पाले में कर ले, क्योंकि जब 2019 की बात करें, जब कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से अपना अब तक का बेस्ट परफॉर्म करके जब विधानसभा में जीत हासिल की थी, उस स्थिति में भी 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है सारी चीजें। उस स्टेट में, उस स्थिति में हो सकता है 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी में चले जाए। तो इसी चीज की घबराहट सबके चेहरों पर, सारे बड़े नामों पर और बड़े चेहरों पर नजर भी आती है। उस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी, ये देखना खास होगा। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। कल एक नए विश्लेषण के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय जौहर।